तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा एनाकोंडा को इंस्टॉल कैसे करते हैं और हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम भी प्रिंट किया, मैसेज प्रिंट किया स्पाइडर में, गूगल कोलैब को भी यूज किया। आज हम देखते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या क्या हम यूज कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में। बेसिकली हम ये देखते हैं कि डेटा टाइप्स का यूज क्यों होता है। डेटा टाइप्स हम कहते हैं जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उस प्रोग्राम में हम लोग वेरियस डेटा को यूज करते हैं, जो कि अलग अलग तरह का डेटा होता है हमारा। न्यूमेरिकल भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकता है। तो जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, वो डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रैम पे रहेगा। तो उसके लिए रैम पे मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो रैम पे किस तरह का मेमोरी चाहिए होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हर अलग तरह के डेटा के लिए अलग टाइप की मेमोरी क्रिएट करता है। तो हम किस तरह का मेमोरी यूज करना चाहते हैं, हमारा वैल्यू कैसा है, हमारा डेटा कैसा है, इसके लिए हमको डेटा टाइप्स के मदद से डिफाइन करना होता है अपने वेरिएबल्स को। हर लैंग्वेज में अपना डेटा टाइप्स होता है और यहाँ पे भी हम लोगों को डेटा टाइप्स पाइथन में मिलेगा, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक हमारा है बेसिक डेटा टाइप्स और एक है स्पेसिफिक या स्पेशल डेटा टाइप्स। तो जो बेसिक डेटा टाइप्स होता है वो जनरल सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जो कि हम लोग सी या सी प्लस प्लस या अदर लैंग्वेजेस में यूज करते आ रहे हैं। वही डेटा टाइप्स है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो बेसिक डेटा टाइप है इंट है, फ्लोट है, एसटीआर है एंड कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा बेसिक डेटा टाइप है। इंट यानी ऐसी वैल्यू जो न्यूमेरिकल टाइप की होगी, जिसमें किसी भी तरह का कोई फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, राउंडेड वैल्यूज। फ्लोट में फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू, फ्रैक्शंस, जैसे यहाँ पे 20.5 हमने लिखा हुआ है, तो ये 20 एक पार्ट हुआ डेटा का और 0.5 दूसरा पार्ट हुआ डेटा का। इसे हम कहेंगे मैंटिसा और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो इसको रखने के लिए कंप्यूटर दो सेक्शन में मेमोरी को डिवाइड करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रैम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर में रैम लॉजिकली डिवाइडेड किया जाता है कई सेक्शंस पे, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड करता है और हर सेक्शन का एक नंबरिंग करता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। तो ये जो हमारा है पहला सेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डेटा को रखने के लिए यानी सिस्टम डेटा को रखने के लिए यूज कर लेगा। बाकी का जो रिमेनिंग सेक्शन बच गया वो यूजर्स डेटा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे x में इक्वल टू 5 रखा गया है, तो यहाँ पे ये जो 003 ये एड्रेस असाइन हुआ x के लिए और यहाँ पे ये वैल्यू बाइनरी के फॉर्म में आ गया। y को ये दो सेक्शंस मिल गया 4 एंड 5 का, और यहाँ पे दो पार्ट में इसका मेमोरी बनेगा। एक पार्ट मैंटिसा को रख रहा है, दूसरा पार्ट एक्सपोनेंट को। तो इसी तरीके से हर डेटा को वो रिप्रेजेंट कर देगा मेमोरी में, और ये डिफाइन होगा कि उसका मेमोरी कैसा बने डेटा टाइप्स के मदद से। तो यहाँ पे जो है, जैसे अगर जो सी बैकग्राउंड के लोग होंगे वो लोग जानते होंगे कि सी में कोई भी डेटा हम लोग या सी प्लस प्लस में या जावा में हम कोई भी जब डेटा टाइप्स यूज करते हैं तो उसका एक रेंज फिक्स होता है, मेमोरी रेंज की कितना नंबर ऑफ मेमोरी वो यूज करेगा। बट यहाँ पे हमारा कोई रेंज फिक्स नहीं होता है। जैसे सी में अगर हम यूज करते हैं और अगर हम लोगों ने इंट को यूज किया है तो सी 16 बिट्स का मेमोरी जनरेट करता है। इस तरीके से 16 बिट्स बनेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 बिट का मेमोरी बनेगा और इसी में वो वैल्यू रखा जाएगा 0011 के फॉर्म में। तो जैसे 5 रखना है तो ये 5 को 101 यहाँ पे असाइन कर लेगा। तो यहाँ लिमिटेशंस है कि कितना नंबर ऑफ वैल्यूज एक बार में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे रेंज फिक्स है हमारे सी में कि हम मैक्सिमम 16 बिट्स हमारे पास है, तो हम जो वैल्यू रख पाएंगे 16 बिट्स में वो कितना बड़ा हो सकता है, 32,767। इससे बड़ा वैल्यू हम इंट में नहीं रखेंगे अगर हम सी में काम कर रहे हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई रेंज फिक्स यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये जो हम डेटा टाइप्स देख रहे हैं ये सारे डेटा टाइप्स एक क्लास को यूज करके डिफाइन किए जाते हैं। ये सब एक क्लास है, यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्लास डिफाइंड होता है हमारा डेटा टाइप्स। तो ये सब क्लास है और इन क्लास का ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। x एक ऑब्जेक्ट हुआ इंट का, y ऑब्जेक्ट हो गया फ्लोट का,
एस ऑब्जेक्ट हो गया str का और k कॉम्प्लेक्स का एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो चूंकि ये क्लास है तो इसका रेंज भी फिक्स नहीं होगा, हम कितना भी बड़ा वैल्यू और कितना भी छोटा वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं x, y और z ये तीनों इंटीजर टाइप का हमने क्रिएट किया। y की वैल्यू बहुत बड़ी है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, x में सिंपल 1 है, z में निगेटिव वैल्यू है, तो कितना भी छोटा वैल्यू, कितना भी निगेटिव में हम कितना भी ऊपर जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी हम कितना भी ऊपर जा सकते हैं। उसी तरीके से ये प्लॉट है, प्लॉट में साइंटिफिक वैल्यू भी हम असाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम के फॉर्म में एग्जांपल दिया है। यहाँ पे 3 वेरिएबल हमने क्रिएट किया, x, y एंड s, तीनों को प्रिंट किया। और ये टाइप एक फंक्शन है जो ये डिफाइन करता है कि कोई भी वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे मैंने यहाँ पे x दिया तो ये हमें रिटर्न करेगा कि x एक इंट क्लास का वेरिएबल है। हम स्पाइडर में इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल को रन करते हैं। x इक्वल 5, y इक्वल 7.5, s इक्वल, हम सिंगल कोट को भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करने के लिए। प्रिंट x, प्रिंट y एंड देन हम प्रिंट करते हैं s को, और हम इनका टाइप भी प्रिंट कर देते हैं। टाइप ऑफ x, टाइप ऑफ y एंड टाइप ऑफ s। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे आउटपुट में यहाँ देख सकते हैं हमने x को प्रिंट किया 5, y की वैल्यू 7.5 एंड देन हेलो s की वैल्यू, और ये टाइप डिफाइन कर रहा है। ये क्या बता रहा है? क्लास इंट, क्लास फ्लोट एंड क्लास str। तो ये सब एक क्लास है जिसकी वजह से इनका रेंज फिक्स नहीं होता है। तो ये हमारा बेसिक डेटा टाइप्स है जो कि हम लोग पाइथन में यूज करते हैं, और जो स्पेसिफिक डेटा टाइप्स हैं वो हमारे ये सब स्पेसिफिक डेटा टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं। तो स्पेसिफिक डेटा टाइप्स में फर्क यही है कि ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज को असाइन करने का काम करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने इंट किया और फ्लोट किया, str किया, तो वहां पे एक बार में एक ही वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक डेटा टाइप्स का फीचर यह है कि वो एक से अधिक वैल्यू को यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये 3 वैल्यू है, और इसको हम कहेंगे लिस्ट, ये लिस्ट है। दूसरा होता है टाइप, डिक्ट, कॉम्प्लेक्स, बूल एंड बाइट, ये सब हमारा स्पेसिफिक डेटा टाइप्स है। तो x लिस्ट है और y हमारा टपल है, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये स्क्वायर ब्रेसेस को यूज करता है और ये पैरेंथेसिस को यूज करता है। तो बस फर्क यही है, बाकी और भी डिफरेंसेज हैं। इन सारे स्पेसिफिक डेटा टाइप्स को हम डिटेल्स में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये हमारा डी एक डिक्ट है, यानी डिक्शनरी, जो वैल्यू को रखने का काम करता है की के फॉर्म में। जैसे ये जो हमारा फ्रूट है, ये एक की हुआ और इसका वैल्यू है मैंगो, तो फायदा ये होता है कि हम की को यूज करके भी उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। और बुलियन जो होता है, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। अगर हम कहीं पे चाहते हैं कि हम ट्रू का वैल्यू रखें या फॉल्स का वैल्यू रखें, तो हम लोग बुलियन को यूज करेंगे। तो ये हमारा स्पेसिफिक डेटा टाइप्स है, बेसिक डेटा टाइप्स हुआ। और स्पेसिफिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में, एंड हम कुछ और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप्स का यूज करेंगे। तब तक आप इसको स्टडी करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत है,
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।